संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सिर्फ अंतिम दो नामों पे हमारे गुलाब चंद जी कटारिया इस बात पर अड़ गए कि चाहे जो हो जाए इस लड़के को तो नहीं मिलना चाहिए, और मिलने के कारण जो बताए गए कारण ये बताए गए कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं भारतीय राजनीतिक पार्टी इसलिए बनाई गई, किसी भी राजनीतिक पार्टी संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो सेवा करेगी, इसलिए वो बनाई गई। तो जब सेवा के लिए बनाई गई, तो सेवा नहीं हो रही तो उस राजनीतिक पार्टी का औचित्य क्या है? और जब सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जमीन पे काम करके दिखाया है, हम पिछले इतने लंबे अरसे से जितना जो हो सका, जितनी कोशिश हो सकी मूवमेंट। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मान लिया मैंने, तो भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं व्यक्ति नहीं हूँ तो मुझे इस बात का भी वो लोग जवाब दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी ने प्रधानमंत्री योजनाओं पे उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए क्यों हमें टीम से ही जुड़ा, एक्टिविस्ट ऑफ एशिया के रूप में सम्मानित क्यों किया? क्यों जिला प्रशासन ने 15 अगस्त को मेरे कामों को देखते हुए उन्होंने मुझे सम्मानित किया? क्यों मनोज जी तिवारी और किरण जी खेर ने दिल्ली के अंदर मुझे वहाँ पर सम्मानित किया मेरे सोशल वर्क को देखते हुए? तो वही इन चीज़ों का भी जवाब दें वो सभी लोग जो कि टिकट कटाने में जिनकी मुख्य भूमिका रही थी। ये चाहता हूँ कि वो सर्वे पूरी तरह से पब्लिकली आउट करें और वेबसाइट पर डाले जाए कि उस सर्वे के अंदर आगे कौन था। कहा जा रहा था 3-3, 4-4 सर्वे हुए, तो सर्वे के अंदर आखिर कौन थे वो नाम पब्लिक को जानने का पूरा अधिकार है। जो भारतीय बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं कि मेरा टिकट, इन लोगों ने मेरा टिकट नहीं हुआ है, तो और रात तक हमने मंथन करता रहा और रात तक तो एक बार तो ये सोचने पड़ गए कि भाई करना क्या है आगे, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्योंकि आपसे 4 या 5 दिन पहले तक मुझे कंफर्मेशन दे दी गई थी कि आपको पूरी तैयारी करते रहो, लगातार लगे रहो आपको। तो पहली बात तो ये पहला मुख्य लक्ष्य ये है कि सभी समाजों को जो भू राजस्व नियम बना हुआ है 1963 का राजस्थान सरकार का, उसके अंतर्गत सभी समाजों को निःशुल्क भूमि की जो हम बात लगातार करते जाएं, ये किसी भी तरह हर समाज को दिलाई जाए। क्योंकि समाज की जब जमीन होगी तो वाटिकाओं में खर्च होने वाला जो पैसा है वो पैसा बचे। बात नंबर 2 लाख रुपए ये बचे। बात नंबर 2 पे आ जाए, उसके बाद जितने भी अगर आप सोच लीजिए हमारे सभी लोगों के परिवारजन कभी इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हम सभी लोग अहमदाबाद जाते हैं। क्यों जा रहे हैं? उदयपुर में बड़ा हॉस्पिटल बोलते हैं, बड़ा हॉस्पिटल, तो ये बड़ा हॉस्पिटल है छोटा हॉस्पिटल है? हमें ये सोचना पड़ता। तो ये बड़ा हॉस्पिटल अगर है तो भाई बड़े हॉस्पिटल है, इसकी सुविधाएं क्या है? और बजट जो आ रहा है, बजट कहाँ जा रहा है? तो बड़ा पहली बात तो यही बच रहा है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो फीसें हैं, इतनी उससे फीसें जो मारा हुआ है, वो लोग जा के हर जगह पे बात करते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो जितनी भी फीस है 1 लाख रुपए अगर है, परिवार में 2 बच्चे या 3 बच्चे, हर परिवार से 1-1 लाख, तो 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख रुपए हर परिवार के किसी भी स्थिति में बचेंगे। और हम यही इन मुद्दों में अड़े रहेंगे, अडिग रहेंगे। मेरी माँ का ट्रांसफर करा दिया ना, हाँ, मेरी वाइफ R&D कॉलेज के अंदर डॉक्टर है, 6 महीने से सैलरी अटका दी ना, 6 महीने से सैलरी नहीं आई है। मेरी माता जी का ट्रांसफर, पिताजी के ऊपर प्रेशर कर रहे हैं कि भैया तुम्हारे लड़के को समझा देना, नहीं तो डाल देंगे। क्या कर लोगे? मार डालोगे? इससे ज़्यादा क्या कर डालेंगे? नहीं करेंगे इससे ज़्यादा। तो मौत से बड़ी चीज़ क्या होती है? नहीं, मौत मारेगा और क्या करेगा? बदनाम करेगा। झूठे केस करा चुका है, कितनी बार करा चुका है झूठे केस, और करा लेगा, करा ले, ठीक है। फर्जी खबरें दे देगा, लोग कहेगा यार ये नहीं ये हुआ, कर दे तो ना यार, क्या कर लेगा? कोई तो उठे। और बीजेपी के जो है सबके सब कहाँ बैठे हुए हैं जो बीजेपी की सेवा करते हैं? कहाँ चले गए भाई? हर जना अरे तुमको टिकट, चलो प्रवीण दतिया खराब है, बीजेपी की सेवा नहीं की, कहाँ से? भारत सिंघवी को दे देते, तुम लक्ष्मण सिंह जी को दे देते, गजेंद्र भंडारी जी को दे देते, उनको दे देते, कुंतीलाल जी जैन को दे देते, इतने जने बैठे हुए हैं, उनको दे देते तुम यार। मैं बुरा लगता रविंद्र जी शिमाली को दे देते, रजनीति डांगी को दे देते, इतने लोग बैठे, उनको क्यों नहीं दिया? तुम बैठ के कर क्या रहे हो? पिछले 3 चुनाव, मेरा अंतिम चुनाव में मेरी तो उम्र हो गई है, मेरा अंतिम चुनाव मेरी तो उम्र हो गई, मेरा अंतिम चुनाव मेरी तो उम्र हो गई है? तो इन लड़कों का क्या? ये युवा मोर्चा के समर्पित लड़के लगे रहते हैं इसकी पार्टी को खड़ा करने में, सेवा करने में। कहाँ चले गए वो स्वयं सेवक है? उनका क्या? वो स्वयं सेवक अपने ट्रांसफर के लिए चक्कर काटते रहते हैं इन लोगों के पास कि भैया हमारा ट्रांसफर करा दो। तुम जब अभी आ जाते, अब तुम पहुंच जाओगे स्वयं सेवकों के पास कि अरे यार चिट्ठी ले लो भाई, चिट्ठी एक जने को पहुंचानी है, अपने को अपने लड़ना है, अपने पैसा को लड़ाना है, हिंदुत्व को जिंदा रखना है, हिंदुत्व को बचाना। हिंदुत्व के लिए किया गया है, ऐसा क्या है? और तुम हिंदू भी हो क्या या मुस्लिम भी हो क्या? तुम हो क्या हो क्या? जिन लोगों का धर्म ही नहीं है, किस तरह क्या काम किया गया है इन लोगों ने? धर्म ही नहीं है, ईमान नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है। तुम कहाँ बस बैठे हो, ठीक है, वापस पार्टी से टिकट लेके आ जाते हो, वही फॉर्मूले वापस लड़ लेते हो, वही फॉर्मूला वापस लड़ लेते हो। मैडम बोल रही है उनकी, मैं तो मुख्यमंत्री बनाऊंगी। मुख्यमंत्री बनाओगी ना, दिए ना मैंने पेपर, इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहती है ना वो। ये देख रहे हैं पेपर, कागज दिख रहे हैं, इसलिए उनकी वाइफ के नाम ले रखी प्रॉपर्टी,
इसलिए वाइफ तो चाहेगी यार मेरा हस्बैंड बने मुख्यमंत्री, उनकी बेटियां भी चाहेगी। क्या हुआ, किसका भला क्या हुआ? मेरे पिछले 20 साल के अंदर उधर भला किसका हुआ? उनके जो भी है उनकी बेटियों के अलावा भला किसका हुआ? बेटियों को उनके दामाद उसके अलावा भला हुआ किसका है? बता दे रहा हूँ। बीजेपी के आगे मैं तो चुनौती देता हूँ, बीजेपी का कोई पदाधिकारी आके बोले यार हमारा भला हुआ, हमारा काम हुआ। स्वयंसेवकों का क्या, उनका शोषण किया गया। स्वयंसेवकों को घर घर दौड़ाते रहते हो आप, और स्वयंसेवकों का बाद में क्या उनको ट्रांसफर के लिए चक्कर काटते हो। अरे तुम तो जयपुर आ जाना, तेरा काम कर दो। जयपुर क्या है, उदयपुर आ जाना, करा क्या तुम, करा क्या? मंदिरों में तुम हिंदुत्व की बात करते हो, तुम जैन की बात करते हो, तो हिंदू और जैन में जो मंदिर है उनमें से मूर्तियां चोरी कहाँ चले गए? प्रमोद जी मेहता के जो मार दिया गया था 100 दिन तक उनका मर्डर नहीं मिला, उनका हत्यारा नहीं मिला, तो फिर क्या प्रमोद मेहता जैन नहीं था वो व्यक्ति? उसको दिया मुआवजा, कोई सहयोग किया? क्यों नहीं किया भाई तुम लोगों ने? फिर किस बात के तुम्हारा रूपमुनि में मारा, तुम जैन करके उनको जैनियों को बोलते हो भैया हमें वोट दो, बेचारा उनको बनाते हो तुम, है? जैन भाइयों की किसने मदद कर दी? किन जितने जैन भाई ला दो। अगर मैं कह रहा हूँ चुनौती देता हूँ मैं कटारी जी को, 50 जैन ला दे जिनको उन्होंने मदद की हो आज तक, कभी किसी की मदद नहीं की है। अगर तुम सबसे पहले अगर इतने ही समझते हो अपने किसी धर्म का, रूपमुनि महाराज तो कह चुके हैं ना कि भैया तू सेवा कर। शिव मुनि जी महाराज कह चुके थे अभी जब अमित जी शायद कि भाई सेवा करो, लो संन्यास, तो क्या हुआ, करा क्या? तुम यार जिस धर्मों की बात करते हो, कर्मों की बात करते हो, किस राजनीतिक मैं तो संघ का हूँ, स्वयं सेवक हूँ, संघ का स्वयं सेवक ये काम करता है, ये काम करता है। सिंगापुर में होटलें बनाता है स्वयं सेवक, है? नंगा करके हम समाज में मारता है, स्वेटर पहना के आता हूँ मौत बुढ़ा, तुझे नंगा करके मार रहा है तू मुझे, हाँ? इसलिए कर रही है। और मैंने क्या बिगाड़ दिया था इसका? मेरी यूनिवर्सिटी अटके इस आदमी ने, मुझे रोड पे ला दिया है, मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया था? मैं तो इससे लेना नहीं देना नहीं था, क्या कर दिया था इसने? और अब क्या सोच रहा है कि मैं इसका सहयोग सपोर्ट करूं, मैं इसका समर्थन करूं? इसको मैं इसके चुनाव से पहले इसको हार्ट अटैक से मरेगा, इतनी हालत खराब कर दूंगा मैं। अभी देख, अभी शुरुआत की है मैंने, शुरुआत अभी देख लेते हैं। और क्या बिगाड़ लेगा, बदनाम करेगा तो तैयार हो, और अगर मुझे मार डालेगा तो भी तैयार हो, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये उदयपुर के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर उदाहरण बनना चाहिए। इस आदमी ने जितना भी शोषण किया पूरे राजस्थान वालों का गृह मंत्री बन के, तो मालूम पड़ना चाहिए, हर जगह को मालूम पड़ना चाहिए कि उदयपुर वाले जाग गए। और मैं कह रहा हूँ ये स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको, चुनाव के बाद आपको कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये स्थिति हो जाएगी, रोड पे जाने लायक नहीं रहेगा, ये स्थिति आ जाएगी। और अभी देखो अभी क्या क्या करते हैं आगे खेल देखो तो सही। प्रवीण जी आप ये नहीं शिवाली खड़े हो जाओ, निर्दलीय सपोर्ट करूंगा मैं, बोल रहा हूँ मैं, अभी रिकॉर्ड कर लो आप, खड़े हो जाए रविंद्र शिवाली खड़े हो जाए निर्दलीय, अभी मैं सपोर्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? गजेंद्र जी भंडारी खड़े हो जाए निर्दलीय, मैं भी सपोर्ट करूंगा, बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ। आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, कर लो आप, मैं बोल बताना आप उनको जाके बोलना कि प्रवीण दत्तिया बोला तुम खड़े हो, प्रवीण दत्तिया सपोर्ट करेगा, ठीक है? और निर्दलीय खड़ा, निर्दलीय खड़ा होने के लिए जिगर चाहिए होता है, हर कोई नहीं खड़ा होगा, जिगर चाहिए होता है, ठीक है? जिगर, क्योंकि अगर आप चुनाव हारते हो, जितने मुझे डराया जाता है, अरे तुम हार जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुमको रोड पे ले आएंगे, ले आ यार, क्या कर लेगा, कर क्या लेगा, देख लेते ना, हम भी करता क्या कर देगा, आ जाओ ना देखे। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ जो सरेंडर हो जाओ, जितना इसने मुझे तला है ना, ये अगले 20 दिनों के अंदर तल दूंगा उसको बराबर, उतना उतना सब बराबर कर दूंगा। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।